वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है मोर्टिका और गोमेज के रोमांटिक डांस से। ऊपर रूम में छुपकर वेडनेसडे अपना काम कर रही होती है। गुडी का स्पेल बुक ढूंढने में लगी होती है, लेकिन मोर्टिका कुछ अजीब फील होता है और वो तुरंत ऊपर चली जाती है और वेडनेसडे को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। वेडनेसडे अपना केस समझाने की कोशिश करती है इनीट का विजन और वन आइड क्रो का कनेक्शन के बारे में, लेकिन मोर्टिका अब भी बुक देने से इनकार कर देती है। फिर मोर्टिका उसे अपनी सिस्टर ओफिलिया के बारे में बताती है, कैसे वो भी वेडनेसडे की तरह स्टब बोर्न थी और साइको पावर्स के ऑब्सेशन में पागल हो गई थी। मोर्टिका कहती है, मैं तुम्हें उसी रास्ते पे नहीं जाने दूंगी जैसे मेरी माँ ने मेरी बहन को खो दिया। मैं तुम्हें नहीं दूंगी वो बुक। ये सुनकर वेडनेसडे समझ जाती है कि मोर्टिका उसे कुछ भी हो जाए लेकिन बुक नहीं देगी। वो वापस अपने डॉर्म की तरफ चली जाती है हार कर, लेकिन हार माने बिना। अगली सुबह स्लर्प वॉलेंट्री ह्यूमंस शेड में वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पग्सले और इगनी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उस रात उसने ड्राइवर टीचर के दिमाग खा लिया था, लेकिन स्लर्प में कुछ अलग सा लगता है। पग्सले कहता है, क्या तुमने देखा? उसका दिमाग दोबारा ग्रो कर रहा है। इगनी कंफ्यूज है। वो सोचता है ये सब उस मिस्ट्री मीट की वजह से हो रहा है जो वो स्लर्प को दे रहे हैं, लेकिन व्यूवर्स जानते हैं ये ह्यूमंस ब्रेन की वजह से हो रहा है। और तभी स्लर्प इगोनी के काटने की कोशिश करता है। इगोनी दोबारा जाता है, ये डेंजरस है, हमें किसी को बताना चाहिए, लेकिन पग्सले मना कर देता है। अगर किसी को पता चला तो स्लर्प को ले जाएंगे और मार देंगे। फिर इगोनी पूछता है, कैंपेनिंग ट्रिप के दौरान स्लर्प का क्या होगा? पग्सले का जवाब सिंपल होता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन क्या उसने सच में किया है? बायनेका एक लोकल इन में जाती है जहां वो अपने सायरन पावर्स का यूज करके कन्विंस करती है कि वो एक रूम के लिए की दे दे। ना सिर्फ की मिल जाती है बल्कि बायनेका उसके दिमाग से अपनी मेमोरी भी मिटा देती है। वो क्वाइटली रूम में जाकर कुछ स्पेल्स ड्रॉप करती है अपनी माँ गैब्रिएल के लिए, जो अब एक फिगेटिव है। सीजन 1 में गैब्रिएल कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग का पार्ट थी जिसका लीडर था उसका हस्बैंड गिडॉन। अब सीजन 2 में रिवील हुआ है कि FBI ने मॉर्निंग सॉन्ग कंपाउंड पे रेड मारी थी। बायनेका ने टाइम पे अपनी माँ को निकाल लिया और अब गैब्रिएल को छुप कर रहना पड़ रहा है जब तक गाइडिंगा पकड़ा नहीं जाता। पहले वेडनेसडे ने प्लान नहीं किया था कि ट्रिप पे जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन सब बदल जाता है गोल्फिन का फोन एक्सेस करने के बाद। उसमें उसे मिलता है एक वॉइस मेल जो ब्रैंड बेरी ने गोल्फिन के लिए छोड़ा था अपनी मौत से पहले। वॉइस मेल में एक हिडन एविडेंस का जिक्र होता है। गोल्फिन के पिन क्रेस्ट केबिन में छुपा हुआ होता है और लकीली कन्वीनियंस पेनी क्रेस्ट ने इस नियर कैंप जोरेस को वहीं जाना नेवरमोर के स्टूडेंट कैंपिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो वेडनेसडे ट्रिप को कवर बना लेती है, लेकिन उसका असली मिशन होता है कैबिन जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। वेडनेसडे को शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मोर्टिका और गोमेज शेप्रॉन्स हैं। पग्सले चुपके से उस स्लर्प को अपने साथ ले आया। एगोनी को बाद में उसका पता चलता है और वो ऑब्वियस टेंशन में आ जाता है कि सबको पता चल जाएगा। प्रिंसिपल डॉट एक आउटसाइड परेड स्पीच देते हैं, लेकिन बीच में एक कैडेट मास्टर और उसके नॉर्मी कैडेट्स आ जाते हैं। उनका क्लेम है ये कैंप तो हमने पहले ही बुक किया था। इसमें एक टेंशन क्रिएट होती है और सोल्यूशन निकलता है एक चैलेंज। जो जीतेगा वो इस कैंप से रहेगा और जो हारेगा वो बाहर जाएगा। और आउटकास्ट जीत जाते हैं और वेडनेसडे अपना रियल मिशन पे निकल पड़ती है। वेडनेसडे जब कैबिन पहुंचती है तो वो देखती है आउटकास्ट ओबिटेरियस मैरिट लोगों के कटआउट्स दीवार पर चिपके हुए हैं। हर एक विक्टिम एक विलो हेल एजाइलम का पेशेंट था और उन्हें के बीच लिखा होता है एक नाम, लोइस। वेडनेसडे सोचती है क्या लोइस ही इनकी किलर है। वो एक ओबिटेरी को छूकर विजन लाने की कोशिश करती है
लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसकी साइको पावर्स अब नहीं रही। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन डिटरमाइंड वेडनेसडे क्लिपिंग उठा कर ले जाती है एविडेंस के तौर पर। चैलेंज तो आउटकास्ट ने जीत लिया था, लेकिन कैडेट मास्टर अपनी हार को नहीं भूलता। इंस्टेड ऑफ गोइंग होम वो जिद करता है कि उनको कैंप वापस चाहिए फोर्सफुली, लेकिन सिचुएशन अब वाइडली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कैडेट मास्टर गलती से पग्स लेके टेंट में चला जाता है और सामना होता है उस आजाद स्लब से। डायरेक्ट अटैक करता है और उसका ब्रेन खाना शुरू कर देता है। बाकी कैडेट्स डरते हुए भाग जाते हैं। फिर स्लब तुरंत से बाहर आता है, एक एक्स उठाता है और चला जाता है गोमेज के शावर में उसे मारने के लिए। जस्ट एज अ स्लर्प अटैक करने वाला होता है, पग्सले आता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेता है। स्लर्प जख्मी होता है, फॉरेस्ट की तरह भाग जाता है जहां उसका सामना होता है वेडनेसडे और मोर्टिका से। अब जब वेडनेसडे को आउटकास्ट ओबिटेरियस मिल गया है, उसका नेक्स्ट गोल है गोडी का बुक को वापस लाना, लेकिन इस बार मांगने के बजाय अपनी मां मोर्टिका के साथ स्वॉर्ड फाइट चुनती है। वेडनेसडे हार जाती है डील में, लेकिन वो स्लर्प से अपनी मां की जान बचा लेती है जब वो एक्स लेकर उसके ब्रेन खाने आता है। स्लर्प को कंट्रोल में ले लिया जाता है। पग्सले बस उदासी से देखता है जैसे वो अपने दोस्त को खो रहा हो। वेडनेसडे के पास अब नेक्स्ट लीड है विलो हेल वापस जाना, जहां से सब आउटकास्ट पेशेंट्स जिन्हें मारा गया है वो वहीं से बिलोंग कर से लगता है इनिट का विजन का कुछ लिंक यहीं छुपा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।